कोका कोला कंपनी को कई बार पेप्सी के कारोबार को खरीदने का मौका दिया गया, जिसमें 1933 में केवल $50,000 शामिल थे, लेकिन कोक ने उन्हें ठुकरा दिया। इसके बजाय कोक ने मुकदमा करने की कोशिश की। पेप्सी ने अपने विज्ञापनों में कोला शब्द का उपयोग करने के लिए दावा किया कि वे चीरफाड़ करने की कोशिश कर रहे थे कोका कोला के उत्पाद। जब पेप्सी ने प्रतिवाद किया कि कोक एकाधिकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी रणनीति का उपयोग कर रहा था, तो इसका उल्टा असर हुआ। अदालतों ने सहमति व्यक्त की और फैसला सुनाया कि कोला एक सामान्य शब्द है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है। हालांकि चूंकि कोक ने पेप्सी को खरीदने का मौका गंवा दिया, इसलिए वे उनके साथ चल रही मार्केटिंग लड़ाई में बंद हो गए। एक बिंदु पर कोक और पेप्सी दोनों ने अपनी कीमतों में कटौती करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के लिए छूट की पेशकश की। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इससे उन दोनों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे एक गुप्त सौदा किया या नहीं ये अज्ञात है, लेकिन जल्द ही वे दोनों अपने सामान्य मूल्य निर्धारण पर वापस लौट आए और इसके बजाय विज्ञापन पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार पेप्सी के पास वास्तव में स्वाद पर प्रतिस्पर्धा करने का सरल लेकिन प्रतिभाशाली विचार था। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज लॉन्च किया, जहां उन्होंने लोगों को 2 सफेद कप दिए, जिनमें से एक में था पेप्सी और एक जिसमें कोका कोला है। लोगों को पता नहीं था कि कौन सा था और उन्हें ये देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे किसे पसंद करते हैं। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि पेप्सी को कुछ अधिक लोगों द्वारा पसंद किया गया था और इसलिए पेप्सी ने अपने सभी विज्ञापनों में इस स्टैट का उपयोग करना शुरू कर दिया। कोक ने पूरी तरह से इनकार किया कि ये सच था, लेकिन जब उन्होंने अपना परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि पेप्सी ने नेत्रहीन स्वाद परीक्षण में वास्तव में थोड़ा अधिक स्कोर किया था। इस बीच कोका कोला धीरे धीरे लेकिन लगातार बाजार हिस्सेदारी खो रही थी। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की, विशाल विपणन अभियान और मूल्य प्रचार, लेकिन हर साल कोक की बाजार हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई और पेप्सी की थोड़ी वृद्धि हुई। ऐसा लगने लगा कि शायद पेप्सी चैलेंज सही था। समस्या ये थी कि अधिक लोगों ने पेप्सी के स्वाद को पसंद किया और इस प्रकार कोका कोला ने एक अविश्वसनीय रूप से गुप्त मिशन शुरू किया। वे कोक के फार्मूले को बदलने जा रहे थे। कठोर परीक्षण और परीक्षणों के बाद उन्होंने एक नया कोला फार्मूला खोजा जो मूल कोक और पेप्सी दोनों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करता था। बार बार उन्होंने अंधा स्वाद परीक्षण दोहराया और डेटा स्पष्ट था। नया सूत्र अधिक लोकप्रिय हुआ और इसलिए कोका कोला की 100वीं वर्षगांठ से ठीक पहले उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कोका कोला के फॉर्मूले को बदल दिया और उसकी जगह नए कोक का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। कोक के कार्यालयों में हर दिन हजारों फोन कॉल और पत्र आते थे। वे व्याकुल लोगों का मिश्रण थे जो कोक बैग के पुराने संस्करण के लिए भीख मांग रहे थे और जो लोग सर्वथा उग्र कोक थे, उनमें मूल सूत्र को छीन लेने की हिम्मत थी। कोक को उम्मीद थी कि हंगामा जल्द ही शांत हो जाएगा, खासकर जब लोगों ने वास्तव में नए फॉर्मूले को आजमाया। लेकिन आक्रोश बस तेज हो गया। मीडिया भी समान रूप से आक्रोश की खबरों से भरा हुआ था और कोक फोन लाइनें लगातार महीनों तक शिकायतों से भरी रहीं। जब स्टेडियमों में विशाल स्क्रीन पर नए कोक के विज्ञापन दिखाए गए तो लोगों ने जोर जोर से हूटिंग की। न्यू कोक से नफरत करना लोकप्रिय हो गया। बेशक शिकायत करने वाले बहुत से लोगों ने नए फॉर्मूले को आजमाया भी नहीं था। एक के रूप में कोक के कर्मचारी ने कहा, हम देवताओं को अमृत पिला सकते थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि स्वाद कोई मुद्दा नहीं था। नया हो तो कोई बात नहीं। नेत्रहीन स्वाद परीक्षणों में कोक का स्वाद तकनीकी रूप से बेहतर होता है। कोक की सफलता पहले स्वाद के बारे में कभी नहीं थी। इसके अविश्वसनीय विपणन के लिए धन्यवाद। दुनिया ने कोका कोला को एक पुराने दोस्त, रोजमर्रा की जिंदगी के एक हिस्से के रूप में देखा। लगभग 100 वर्षों तक कोक मौजूद था। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रतीक था और कुछ ऐसा बदलना जो लोगों के लिए बहुत मायने रखता हो, विश्वासघात माना जाता था। एक नाराज पत्र ने टिप्पणी की कि कोक को बदलना घास को बैंगनी बनाने जैसा है। दूसरे ने दावा किया
कि आपने मेरा बचपन छीन लिया है। महीनों बाद भी विरोध कम नहीं हो रहे थे और जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि कंपनी को पुराने फार्मूले पर वापस लौटना होगा। उनसे भारी भूल हुई थी। कंपनी के फैसले के खिलाफ इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया के इतिहास में बहुत कम उदाहरण थे। और फिर भी इसके बावजूद नई कोक आपदा कोक की सबसे बड़ी विपणन जीत में से एक थी। आप देखते हैं, जब कोक झुक गया और क्लासिक कोक नाम के तहत मूल सूत्र को वापस लाया, तो अचानक सारा गुस्सा उत्साह और प्रशंसा में बदल गया। अचानक कंपनी में आने वाले सभी पत्र और फोन कॉल प्रशंसकों द्वारा कंपनी को धन्यवाद देने और टिप्पणी करने से भरे हुए थे कि ये उनके लिए कितना मायने रखता है। एक कोक मार्केटर ने कहा, आपने सोचा होगा कि हमने कैंसर के इलाज का आविष्कार किया है। पुराने स्वाद को फिर से पेश करने के तुरंत बाद कोक की बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। बिजनेस वीक ने इस पूरे मामले को दशक की मार्केटिंग भूल बताया, लेकिन कुछ संशयवादी विश्लेषकों ने महसूस किया कि कंपनी ने प्रचार के लिए और ग्राहकों को ये याद दिलाने के लिए कि कोक उनके लिए कितना मायने रखता है, पूरी चीज का मंचन किया है। यदि वास्तव में पूरे स्टंट की योजना बनाई गई थी, तो ये कल्पना की जा सकने वाली सबसे बड़ी मार्केटिंग रणनीतियों में से एक होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। न्यू कोक कोक द्वारा एक विनाशकारी गलत निर्णय था। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि लोग न्यू कोक पसंद करेंगे। वास्तव में क्लासिक संस्करण को फिर से प्रस्तुत करने के बाद भी उन्होंने रखा। नया कोक दुकानों में भी उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बार लोगों के पास वास्तव में नए स्वाद को आजमाने के लिए अधिक समय होगा, अंततः लोग नए फॉर्मूले में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं कोका कोला कंपनी का अध्यक्ष डॉन क्योग हूँ। जब हम आपके लिए कोक का नया स्वाद लेकर आए थे, हम जानते थे कि लाखों इसे पसंद करेंगे और लाखों इसे पसंद करेंगे। और हम जानते थे कि ये हमारे प्रमुख प्रतियोगी के स्वाद को हरा देगा, और ये करता है। हमें नहीं पता था कि आप में से कितने हजारों लोग फोन करके हमें मूल के क्लासिक स्वाद को वापस लाने के लिए कहेंगे। कोका कोला, ठीक है, हमने पढ़ा और हमने सुना, और बाकी आप जानते हैं। वे दोनों आपके हैं, कोक और कोका कोला क्लासिक का नया स्वाद। आपकी पसंद का अधिकार वापस आ गया है। लेकिन वे फिर गलत थे। न्यू कोक की बिक्री में कभी सुधार नहीं हुआ और अंततः इसे पूरी तरह से संचलन से हटा दिया गया। हालांकि पूरी तरह से गलत होने के बावजूद अंतिम परिणाम ये था कि न्यू कोक ने अनायास ही लोगों को ये एहसास करा दिया कि वे मूल से कितना प्यार करते हैं। कोक, इस पूरी चीज ने लोगों को कोक के प्रति पहले से कहीं अधिक जुड़ाव और निष्ठावान महसूस करने में मदद की। कोक के क्लासिक स्वाद को दूर करके इसने लोगों को दिखाया कि जब ये चला गया तो उन्होंने इसे कितना याद किया। ये एक अनुस्मारक था कि कोका कोला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और इसलिए भले ही अस्थायी रूप से क्लासिक कोक को हटाने से कंपनी के खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया पैदा हुई, जैसे ही वे इसे वापस लाए, कोक की बिक्री में वृद्धि हुई और लोगों ने वास्तव में कंपनी के प्रति आभारी महसूस किया। और इस प्रकार न्यू कोक अब तक की सबसे सफल गलतियों में से एक थी। अब समय आ गया है कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं जो मुझे अक्सर मिलता है, अगर आप खुद इस तरह के यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको किस विषय पर दिलचस्प लगता है, आप कहां से शुरू करते हैं? और इसका जवाब आज का वीडियो प्रायोजक स्किलशेयर है, जो एक ऑनलाइन शिक्षण समुदाय है जिसमें रचनाकारों के लिए हजारों प्रेरक कक्षाएं हैं। प्रसिद्ध से विभिन्न वर्ग हैं। यूट्यूबर्स अपने स्वयं के तरीकों को सिखाते हैं, लेकिन यदि आप मोशन ग्राफिक्स के साथ वृत्तचित्र शैली के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं इवान अब्राम्स के एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का परिचय देने की सलाह देता हूँ, जो आपको आरंभ करने के लिए सभी मूल बातें दिखाएगा। और क्योंकि स्किलशेयर को सीखने के लिए क्यूरेट किया गया है, इसमें कोई विज्ञापन नहीं है और हर समय बहुत सी नई प्रीमियम कक्षाएं जोड़ी जाती हैं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करने वाले मेरे पहले 1000 ग्राहकों को स्किलशेयर का 1 महीने का निःशुल्क परीक्षण मिलेगा। तो निःशुल्क आरंभ करने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी रचनात्मकता को एक्सप्लोर करना शुरू करें।